उसके बाद अपन बात करते हैं देखो नेगेटिव की। अगर आपको दिए गए किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ को फॉलो करना है। दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा के साथ में किसका यूज़ करना है? नॉट का। अगर आपका दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी डू या डज। स्ट्रक्चर होगा देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ हेल्पिंग वर्ब डू या डज जिसके साथ अपन SIES का यूज़ कर रहे थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या कोई नाम, उनके साथ आप हमेशा यूज करोगे डज का। अदरवाइज फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, तो आप यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब डू। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऊपर वाला सेंटेंस था ग्रैंड मदर टेल्स अस अ स्टोरी डेली। अगर अपन इसके नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ग्रैंड मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के नाते हेल्पिंग वर्ब आ गई आपके साथ डज, फिर आपने लगा दिया नॉट और उसके बाद आपने लगाया टेल। याद रखना देखो इसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे SIES नहीं आता है क्योंकि डज आ गया, ES इसके साथ लग गया। ग्रैंड मदर डज नॉट टेल अ स्टोरी डेली। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन देखो पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में भी वही है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो डू या डज, डू की सेकंड फॉर्म होती है आपको पता होना चाहिए क्या? डिड। तो पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव वाक्य नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट वापस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट। मैंने आपको बताया था मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्य में यूज़ करते हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है? क्योंकि आपने डू की सेकंड फॉर्म डिड पहले ही लगा दी। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिया गया सेंटेंस था माई फैमिली लिव्ड इन जयपुर। ट्रांसलेट आपने इसको क्या? माई फैमिली डिड नॉट लिव इन जयपुर। देखो डिड आया, नॉट आया और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट। द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट स्वीट्स। ठीक है, देखो डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ईट। द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट स्वीट्स। इस प्रकार आप दिए गए अफर्मेटिव को किस में चेंज करते हो? नेगेटिव में विद द हेल्प ऑफ डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं देखो फ्यूचर में। फ्यूचर में अफर्मेटिव आपका सेंटेंस था वी शैल लर्न ऑनलाइन स्टडी। नेगेटिव चेंज करोगे तो मैंने आपको बताया ना सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस था आपके वी शैल लर्न ऑनलाइन स्टडी, वी शैल नॉट लर्न ऑनलाइन स्टडी। इसे हिंदी में कहते हैं हम ऑनलाइन अध्ययन सीखेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं हम ऑनलाइन अध्ययन नहीं सीखेंगे। तो हिंदी में नहीं का यूज़ करेंगे और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज़ करेंगे? नॉट। उसके बाद बात करते हैं देखो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यूज़ करते हैं WH वर्ड का। WH वर्ड WHAT वॉट यानी क्या, वाई यानी क्यों, वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, और भी कई सारे WH वर्ड होते हैं, हाउ यानी कैसे वगैरह वगैरह। WH वर्ड के साथ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव करना है तो एक रूल आपको याद रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है उसको कहाँ लिखते हैं? सब्जेक्ट से पहले। जैसे ये एग्जाम्पल था ग्रैंड मदर डज नॉट टेल अ स्टोरी डेली। अगर आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना आता है तो डज कहाँ आ गया आगे? डज ग्रैंड मदर टेल अ स्टोरी डेली। इसे हिंदी में कहते हैं दादी माँ एक कहानी सुनाती हैं। इसे हिंदी में कहते हैं क्या दादी माँ एक कहानी सुनाती हैं। प्रश्न पूछ लिया आपसे, क्या दादी माँ एक कहानी सुनाती हैं। उसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं देखो पास्ट सिंपल की।
WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब डिड को आगे ले आए सब्जेक्ट से पहले प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऊपर वाला सेंटेंस था माई फैमिली डिड नॉट लिव इन जयपुर, ये इसका हिंदी सेंटेंस चेंज हो गया डिड माई फैमिली लिव इन जयपुर। इसको हिंदी में कहते हैं मेरा परिवार जयपुर में रहता था, क्या मेरा परिवार जयपुर में रहता था। बच्चों ने मिठाई खाई डिड द चिल्ड्रन ईट स्वीट्स। तो एक काम आपको करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आप जिस टेंस में यूज़ करते हो उस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट से पहले। और ये दिया गया सेंटेंस क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सबसे पीछे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर में। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपका वी शैल नॉट लर्न ऑनलाइन स्टडी, शैल बी लर्न ऑनलाइन स्टडी। उसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, जो आप इंट्रोगेटिव होता है उसको नेगेटिव बनाते हो तो इसमें एक ही डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। वो का वो पैटर्न होता है WH वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस दे रखा है, देखो, डज ग्रैंड मदर टेल ए स्टोरी डेली, डज ग्रैंड मदर नॉट टेल ए स्टोरी डेली। आसान है। उसके बाद पास्ट सिंपल की बात करें तो WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिया गया सेंटेंस बन गया डिड द चिल्ड्रन ईट स्वीट्स, क्या बच्चों ने मिठाई खाई। डिड द चिल्ड्रन नॉट ईट स्वीट्स, क्या बच्चों ने मिठाई नहीं खाई। मेरा परिवार जयपुर में रहता था, माई फैमिली लिव्ड इन जयपुर, क्या मेरा परिवार जयपुर में नहीं रहता था। डिड माई फैमिली नॉट लिव इन जयपुर। फ्यूचर की बात करें तो शैल वी लर्न ऑनलाइन स्टडी, क्या हम ऑनलाइन अध्ययन सीखेंगे। शैल वी नॉट लर्न ऑनलाइन स्टडी, क्या हम ऑनलाइन अध्ययन नहीं सीखेंगे। तो देखो, मैंने आपको कहा ना, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक ही डिफरेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। होमवर्क के लिए आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ तीनों ही टेंसेस में। प्रेजेंट की बात करें तो हम प्रत्येक दिन कुछ नया सीखते हैं, लास्ट में आ रहा है देखो ते हैं। प्रेजेंट सिंपल का चारों ही प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। चारों ही कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, हम प्रत्येक दिन कुछ नया सीखते हैं, हम प्रत्येक दिन कुछ नया नहीं सीखते हैं, क्या हम प्रत्येक दिन कुछ नया सीखते हैं, क्या हम प्रत्येक दिन कुछ नया नहीं सीखते हैं। आपको चारों को हिंदी में लिखना है और चारों का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखना है। ये हो गया प्रेजेंट। उसके बाद बात करते हैं देखो पास्ट की। राहुल ने कल 2 घंटे अध्ययन किया, लास्ट में किसकी मात्रा आ रही है, आ की, पास्ट सिंपल को शो करता है। आपको चारों ही प्रकार के वाक्य बनाने हैं, जैसे हिंदी में अभी बताया था प्रेजेंट में, राहुल ने कल 2 घंटे अध्ययन किया, राहुल ने कल 2 घंटे अध्ययन नहीं किया, क्या राहुल ने कल 2 घंटे अध्ययन किया, क्या राहुल ने कल 2 घंटे अध्ययन नहीं किया। चार ही प्रकार के आपको हिंदी में लिख के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। उसके बाद बात करते हैं देखो फ्यूचर सिंपल की। भारत देश कोरोना जैसी महामारी को हरा देगा। अब आपको पता होना चाहिए हराना, हराना को इंग्लिश में कहते हैं डिफीट। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसको आपको याद करना है और आपको उन वर्ब का यूज़ करते हुए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके भी आपको चारों ही वाक्य हिंदी में भी लिखने हैं और चारों ही इंग्लिश में लिखने हैं। इस प्रकार ये देखो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूस भी तीनों ही साथ में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस।
नाइन्थ क्लास की ग्रामर या 8th क्लास की ग्रामर या 7th क्लास की जो भी आपके पास है उससे थोड़ा सा पहले पढ़ के आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।